तारांकन। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहीम है। आज मैं आपको सुनाऊंगा कि जब दिली ख्वाहिश पूरी भी हो जाए, लेकिन पूरी होकर भी पूरी ना हो, यानी जो धोखा नहीं देते। धोखा उन्हीं से होता है। बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कर दीजिए। तो सुनिए ईमान अली के सफर की अनगुली रुदाद। तीसरी रात भी वह उसी तरह चादर में लिपटी हुई आई। उसने खुद को छुपाया था मगर बोलने से बाज नहीं आई थी। रोटियां रखने के बाद उसने कहा, पता नहीं लोग औरत से इतना डरते क्यों हैं, अपने ऊपर बस नहीं चलता तो उसे बुरके के कफन में लपेट देते हैं। मर्दानगी तो यह है खुद पर काबू रखें या फिर अपनी आंखें फोड़ लें। वह चली गई, सुनाकर कोई जवाब सुने बगैर चली गई। वह गांव की उस जाहिल और बेवकूफ औरत को कैसे समझाता कि पर्दा कराने की वजह मर्दानगी की कमी या जिन्स का खौफ नहीं बल्कि हुक्म खुदाबंदी की तामील है। आवाज में भी तो एक सुरूर होता है, एक सुरीली कशिश होती है जो छुपे हुए वजूद में से रस रस कर कानों में शहद की तरह टपकती है। जबान से कुछ न कहते हुए ये समझाती है कि वह चादर के पीछे कितनी रस भरी है। इसीलिए मर्द औरत के दरमियान बेजरूरत गुफ्तगू को इस्लाम नापसंद करता है। पागल हाथी को और पागल ख्वाहिश को कोई रोक नहीं सकता। किसी न किसी बहाने वह दिमाग में चक्रियां लेती रहती है। जब वह चौथी रात भी आकर चली गई तब ईमान अली की समझ में आया कि छुपने के बाद और ज्यादा जलवागर होती है। तूर का जलवा एक ही बार नजर आया था, वह भी एक रात नजर आकर दूसरी सारी रातों के लिए छुप गई थी। अब यह हकीकत वाज़ेह हो गई थी कि बार बार देखते रहने से इतनी तड़प पैदा नहीं होती जितनी कि सिर्फ एक बार देखने से होती है। वह बिजली सिर्फ एक बार दिमाग के कोहे तूर से झलकती है और दिल में आकर हमेशा के लिए खप जाती है, फिर वह नज़ारा भुलाए नहीं भूलता। आखिर उसने परेशान होकर यह फैसला किया कि दूसरे दिन वह चौधरी साहब के पास जाएगा और उन्हें समझाएगा कि वह सकीना के लिए नामहरम है, लिहाजा एक जवान लड़की को रोटियां लेकर उसके हुजरे में नहीं भेजना चाहिए। इस रात वह फैसला करने के बाद करवटें बदलते बदलते ही सो गया। दूसरी सुबह नमाज के बाद उसने चौधरी बरकत अली से कहा, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ। चौधरी बरकत अली ने कहा, मैं भी आपसे जरूरी बातें करना चाहता था। चले अच्छा है, आप मेरी हवेली में तशरीफ लाएं, इत्मीनान से बातें करेंगे। अभी मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद में हवेली में आऊंगा। 2 घंटे बाद ईमान अली हवेली में पहुंचा तो चौधरी उसका इंतजार कर रहा था। उसने बड़ी इज्जत से उसे बैठक में कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, फिर मुलाजिम को चाय लाने का हुक्म दिया। ईमान अली ने हाथ उठाकर इनकार करते हुए कहा, मैं चाय नहीं पीता। चौधरी ने मुस्कुरा कर कहा, आप तो दूध भी नहीं पीते। मेरा मुलाजिम कई बार आपके लिए दूध लेकर गया मगर आपने पीने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? जब रोटी और चटनी खाकर पेट भर जाता है तो फिर फाजिल खुराक का आदी बनाना क्या जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि यह सब खुदा की दी हुई नेमतें हैं, इनसे इनकार नहीं करना चाहिए। बेशक इनकार नहीं करना चाहिए अगर यह नेमतें अपनी मेहनत से हासिल हों। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ। अल्लाह ताला मुझे 3 वक्त की रोटियां इनाम में दी हैं। अगर मैं नमाज के अलावा लोगों को कलाम पाक की तालीम देना शुरू कर दूं और वह माबूद मेरे इनाम में 1 गिलास दूध का इजाफा कर दे तब मैं इनकार नहीं करूँगा। अगर अभी मैंने दूध और चाय जैसी गैर ज़रूरी चीज़ों को मुंह लगाया तो यह इस तरह मुंह लग जाएंगी कि रफ्ता रफ्ता मेरी ज़रूरत बन जाएंगी। यहीं से यह ज़रूरतें इंसान को रिश्वत और हराम खोरी की तरफ माइल करती हैं। अगर हम अपनी इस दुनिया को हराम खोरी और फरेबकारियों से पाक रखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे लाजमी अमल यही है कि हम अपनी सारी ज़रूरतों को कुचल दें। सिर्फ जुहद और परहेजगारी से ईमान की तकमील हो सकती है। आप ऐसी बातें बताते हैं जो इस ज़माने में काबिल अमल नहीं हो सकती। अब ज़माना बदल गया है। कभी भी ज़माने में ईमान नहीं बदल सकता बशर्ते कि हम चाहें। आप ज़माने के बदलने की बात करते हैं, हालांकि ज़माना कभी नहीं बदलता। इंसान खुद को बदलते बदलते ज़माने को बदल देता है, फिर उसी ज़माने का शिकवा भी करता है। चौधरी साहब, सिर्फ अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। 1300 साल पहले का मुआशरा आज भी कायम हो सकता है। मैंने 40 बरस की उम्र में आप जैसा एक ही ईमान वाला देखा है। हम सब अपनी ज़रूरतों में इस तरह घिर चुके हैं कि जुहद और परहेजगारी के मामले में आपकी तरह इतना पाबंद नहीं बन सकते। माफ़ कीजिएगा, क्या आप इतना इस मुआशरे को बदल सकते हैं? एक एक कतरे से समंदर बनता है। मैं एक कतरा हूँ, आप भी एक कतरे की तरह मुझ में मिल जाए, फिर देखिए कि ईमान का ये समंदर कैसे ठाठे मारता है। चौधरी ने हंसते हुए कहा, आप इतनी ऊंची बातें इसलिए करते हैं कि आप इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हैं। अगर आप बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारें और पूरे एक कुनबे की परवरिश करें तब आपको ये हकीकत मालूम होगी कि इस दुनिया में रहकर आए दिन की ज़रूरतों से पीछा नहीं छूट सकता। तन्हा तो जानवर भी जंगलों में जिंदगी गुजार लेते हैं।
दुनियादारी करते हुए दीनदारी करना मुहाल है। मुहाल हो सकता है, नामुमकिन नहीं। इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आप जुबानी दावा न करें। क्या आप शादी करके बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारते हुए अपने जुहद और परहेजगारी को अमली तौर पर साबित कर सकते हैं? ईमान अली उसका मुंह तकने लगा। उसने कभी शादी के मसले पर संजीदगी से गौर नहीं किया था। चूंकि शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी ईमानदारी को अमली तौर पर साबित नहीं कर सकता था। चौधरी ने उलझते देखकर कहा, ईमान वाले हमेशा अपने अमल से दूसरों को अपनी तरफ माइल करते हैं। मैं आपको अमल की दावत देता हूं, आप मेरा मशवरा मानकर शादी कर लें। सकीना बहुत अच्छी लड़की है। ईमान अली के जहन में जैसे धमाका सा हुआ। वह कुर्सी पर बैठे बैठे गड़बड़ा गया। बेचैनी से इधर उधर पहलू बदलने लगा। वह तो ये सोचकर आया था कि सकीना को अपने हुजरे में आने से रोक देगा और चौधरी उस लड़की को उसकी दुल्हन बनाना चाहता था। अचानक ही वह उसकी निगाहों के सामने दुल्हन के रूप में आ गई। सुर्ख जोड़े में और चांदी के जेवरात में वह ऐसे जगमगा रही थी कि उस पर निगाहें नहीं ठहर रही थीं। वह जाहिरन खामोश बैठा हुआ था, मगर उसका दिल सीने की दीवार से दीवाने की तरह सर टकरा रहा था। धक धक, सकीना सकीना सकीना, धक धक, सकीना सकीना। चौधरी ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने फौरन ही कहा, मैं आपकी तरह आलिम दीन नहीं हूं, मगर औलिया अल्लाह के हालात जिंदगी पर मैंने एक किताब पढ़ी है। एक जगह लिखा है, हजरत ख्वाजा बायजीद बस्तामी फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि औरतों से मुझको बचाए रख। फिर मैंने सोचा कि यह इल्तिजा गलत है, जबकि हमारे हुजूर मोहम्मद ने ऐसा नहीं चाहा। मौलवी साहब, फिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या हमारे हुजूर ने एक बड़े कुनबे के साथ जिंदगी गुजारते हुए जुहद और परहेजगारी को अमली तौर पर साबित नहीं किया है? चौधरी की बात सुनकर ईमान अली का सर झुक गया। कब्र की तरह तंग और तारीख हुजरा गुलाब की खुशबुओं से महक रहा था। लालटेन की जर्द रोशनी में सकीना दुल्हन बनी बैठी हुई थी। चारपाई के सिरहाने एक संदूक के ऊपर दूध का एक गिलास और मिठाई की एक प्लेट रखी हुई थी। उसकी जिंदगी में पहली बार एक दुल्हन आई थी और उसके साथ ही गैर जरूरी दूध और मिठाइयां आ गई थीं। चौधरी ने उसका इनकार नहीं सुना था। ये कहकर वह चीजें रखवा दी थीं कि सिर्फ एक रात गैर जरूरी खुराक इस्तेमाल कर लेने से ईमान में फर्क नहीं पड़ेगा। ईमान अली हुजरे के दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद उसी दरवाजे से चिपक कर खड़ा रह गया। दुल्हन की तरफ कदम बढ़ाने से पहले ही दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उस पर एक अजीब सी घबराहट तारी थी। दरवाजे से दुल्हन की चारपाई तक सिर्फ 2 कदम का फासिला था, मगर उसे लग रहा था कि यह फासिला तय करते वक्त वह लड़खड़ा कर गिर पड़ेगा। वह बार बार कांधे पर रखे हुए रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछ रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह आगे बढ़े और आगे बढ़कर क्या करे। वह घबराहट में एक ही जगह खड़ा छोटे से हुजरे में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था, जैसे डूबने वाला सहारा तलाश कर रहा हो। कभी कभी भूख, कमजोरी या बीमारी के बाइस उसकी तबीयत घबराने लगती तो वह अगरबत्तियां सुलगा लिया करता था। बचपन से अगरबत्ती की महक ने उसे अक्सर सहारा दिया था, लेकिन अगरबत्ती कब्र या किसी मुकद्दस मकाम पर जलाई जाती है। आज तक कोई अगरबत्ती सुलगाकर अपनी दुल्हन के पास नहीं गया। ये तरीका तमकीन और रूहानी माहौल के बिल्कुल खिलाफ है। फिर वह क्या करे? वह सारी रात एक ही जगह खड़ा नहीं रह सकता था। 2 कदम का फासिला किसी न सूरत तय करना ही था। अगरचे उसके घुटने कांप रहे थे, फिर भी उसने एक कदम आगे बढ़ाया। दूसरे कदम पर डगमगाता हुआ, झुकता हुआ चारपाई का सहारा लेकर दुल्हन के करीब गिरते गिरते बैठ गया। चारपाई ने चरचरा कर एहतजाज किया तो घूंघट में छिपी हुई सकीना ने समझ लिया कि मौलवी किसी तरह कफन बांधकर मैदान में आ गया है। अब से पहले वह कफन जैसी चादर में लिपटी हुई आया करती थी। उस वक्त सुर्ख जोड़े में उसकी सारी शोखी और तेज तरारी हवा हो गई थी। वह अपने आप में हया से सिमट गई। इधर हया थी, उधर घबराहट। वह अभी तक हाँपता हुआ सोच रहा था कि अपनी दुल्हन को किस तरह मुखातिब करे। उसका हल्क खुश्क हो रहा था। पहले पेट की भूख से हल्क में कांटे पड़ते थे, अब जज्बात की भूख से पड़ रहे थे। उसने इधर उधर देखा कि एक घूंट पानी मिल जाए, मगर वह मसरतों के हुजूम में हुजरे के अंदर पानी रखना भूल गया था। अब दरवाजा खोलकर बाहर जाने का हौसला नहीं था। उसने दूध के गिलास की तरफ देखा, फिर होठों पर जबान फेर कर रह गया। वह गिलास का दूध अपनी दुल्हन को पिलाना चाहता था। आखिर उसने अपने आप को टटोला कि वह घबरा क्यों रहा है। वह खुदा का एक बंदा है, उसे खुदा के सिवा किसी से डरना या घबराना नहीं चाहिए, और वह ख्वाह मख्वाह एक ऐसी लड़की से घबरा रहा है जो बीवी बनकर उसकी खिदमत गुजारी के लिए आई है। उसमें जब जरा हौसला पैदा हुआ तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर घूंघट को थाम लिया। पता नहीं ऐसे वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी था या नहीं, मगर वह आदत से मजबूर था।
घूंघट को हाथ लगाते ही वह जरा सा कसमसाए, फिर अपने घूंघट को पकड़कर खामोश अदाओं से समझाने लगी कि वह इतनी आसानी से घूंघट नहीं उठाने देगी। ईमान अली को याद आया कि ऐसे वक्त दुल्हन को मुंह दिखाई के लिए तोहफा देना पड़ता है। उसने कुर्ते की जेब से इत्र की एक शीशी निकाली और उसे खोलते हुए कहा, पिछले साल रमजान की 27वीं शब को तरावीह मुकम्मल करने के सिलसिले में मुझे एक जोड़ा लिबास और इत्र की यह शीशी मिली थी। अभी इसमें थोड़ा सा इत्र बाकी है, मैं यही मुंह दिखाई के तौर पर दे सकता हूँ। ये कहकर उसने दुल्हन के हिनाए हाथों पर थोड़ा सा इत्र छिड़क दिया। फिर शीशी को बंद करने के बाद वह लर्जते हुए हाथों से उसका घूंघट उठाने लगा। सकीना के इनकारी अदाओं में बड़ी प्यारी लग रही थी, फिर भी चमकता दमकता चेहरा घूंघट की बदली से बाहर आ गया। ईमान अली दम बखुद होकर उस हसीन चेहरे को देखता रह गया। अब से पहले भी वह उसे देख चुका था, लेकिन एक दुल्हन के रूप श्रृंगार ने उसे हसीन शाहकार बना दिया था। उसने दिल ही दिल में कहा कि जन्नत की हूर का जो तसव्वुर होता है वह आज निगाहों के सामने मुकम्मल हो रहा है। उसे देख देख कर बेइख्तियार छोटे को दिल मचल रहा था। पहले उसके लर्जते हुए हाथ सकीना के हिनाए हाथों पर आए और बड़ी देर तक उसकी मलामत को महसूस करते रहे। वहां से आगे हाथ बढ़ाने की जुर्रत नहीं हो रही थी। अपने अंदर जुर्रत पैदा करने के लिए यह बात समझ में आई कि पहले बातें करके अपनी घबराहट को दूर किया जाए, इसलिए वह लर्जाती हुई जबान से कहने लगा, तुम बहुत बहुत अच्छी हो। उसके हुस्न की तारीफ के लिए उसे इससे ज्यादा अल्फाज नहीं मिल सके। उसने अब तक सिर्फ खुदा और रसूल की तारीफ की थी, एक हसीन औरत के लिए वह एक शायर की जबान न ला सका। उसने खुदा का ही सहारा लिया और बड़ी अकीदत से कहने लगा, अल्लाह ताला जब अपने बंदों से खुश होता है तो उन्हें अपनी सबसे पसंदीदा चीज इनाम के तौर पर देता है। पहली बार जब मैंने तुम्हें हुजरे की खिड़की से देखा था तो उस वक्त में ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरा माबूद तुम्हें मुझे मंसूब कर देगा। वाकई उस देने वाले के अंदाज निराले हैं। ये तस्लीम करना पड़ता है कि उसकी मर्जी के बगैर किसी को ऐसी खुशियां नसीब नहीं होती। वह चाहे तो देता है, वह चाहे तो छीन लेता है। वह बोल रहा था और सकीना के हसीन चेहरे से पसीना फूट रहा था। उस छोटे से हुजरे में सख्त गर्मी थी। खिड़की और दरवाजा दोनों ही बंद थे, इसलिए सकीना की तबीयत घबरा रही थी, मगर वह औरतों के मामले में अनाड़ी था, इसलिए सकीना की घबराहट को न समझ सका। जब उसने दोनों कांपते हुए हाथों से उसके चेहरे के गुलाब को छू लिया तो उसे पता चला कि वह भी कांप रही है और उसी की तरह घबरा रही है। वह लर्जते हुए बोला, सकीना मेरी शरीके हयात आंखें खोलो। वह आंख खोलने की बजाय अपने हाथ से हल्क के पास गले को सहलाने लगी। ईमान अली ने पूछा, क्या प्यास लग रही है? सकीना ने होले से इस बात में सर हिलाया। ईमान अली ने आगे हाथ बढ़ाकर दूध का गिलास उठाया और उसे दे दिया, ये ले इसे पी ले। उसने सकीना का हाथ पकड़कर उसे गिलास थमा दिया। उसकी आंखें बदस्तूर बंद थीं। आंखें हया से भी बंद होती हैं और खौफ व दहशत से भी बंद होती हैं। अगर हया से बंद होती तो वह दूध पीते हुए शर्माती। कोई दहशत थी जो उसका गला खुश्क कर रही थी। उसने गिलास होठों से लगाकर 2-4 घूंट पी। दूध उसके हल्क में फंसने लगा। सीने के अंदर से कोई चीज लावे की तरह उबलकर बाहर आना चाहती थी। सकीना ने बर्दाश्त करने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद लावा उबल पड़ा। गिलास से दूध को छलकते देखकर ईमान अली ने गिलास को फौरन ही अपने हाथ में ले लिया। सकीना यह बैग तड़प कर चारपाई के किनारे झुक गई और कै करने लगी। वह इस सूरत हाल से बौखला सा गया। जल्दी से दूध का गिलास संदूक पर रखकर उसकी पीठ को सहलाने लगा। वह कांप रही थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। ईमान अली ने जल्दी से हुजरे की खिड़की खोल दी, फिर उसके पास आकर उसके चेहरे पर पंखा झलने लगा। सकीना शर्म व हया को भूलकर बिस्तर पर लेट गई थी। एक बार उसने आंखें खोलकर ईमान अली को देखा, फिर दूसरी बार आंख बंद की तो आंखों से आंसू ढलक पड़े। ईमान अली ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, सकीना अल्लाह का नाम ले, वह तेरी तकलीफ दूर करेगा। मैं तेरा मजाजी खुदा हूँ, मुझे बता क्या परेशानी है। वह बदस्तूर आंखें बंद किए इनकार में सर हिलाती हुई करब से बोली, मैं पहले से बदली हुई हूँ, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। मैं समझती थी कि मुझे कोई बुरा आदमी मिलेगा, मगर तेरे पास आकर मेरा दिल कांप रहा है। धोखा तो इंसानों को दिया जाता है, फरिश्तों को नहीं दिया जाता। मैं तुझे धोखा नहीं दे सकती। ईमान अली ने परेशान होकर पूछा, ये तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? बहकने वाली बहकी हुई बातें कर सकती है। तू समझता क्यों नहीं कि मुझे मतली क्यों हो रही है, उबकाई क्यों आ रही है? ईमान अली एक झटके से पीछे हट गया और फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा। अब सकीना की बातें उसकी समझ में आईं। उसने बारहा सुना था कि औरत के पांव भारी होते हैं तो उसकी यही हालत होती है जो अब सकीना की हो रही है।
मगर उसकी हालत ऐसी क्यों हो रही है? ये तो पहली बार दुल्हन बनी है, मैं भी पहली बार दूल्हा बनकर उसकी जिंदगी में आया हूँ। क्या मैं उसकी जिंदगी का पहला दूल्हा नहीं हूँ? हाँ, नहीं हूँ। ये तो सामने की बात है, जो हकीकत है वह सामने है और समझने के लिए क्या रह गया? वह उससे जरा दूर खड़ा उसी तरह फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा और सोचता रहा। जब बात समझ में आ गई तो वह एकदम से ठनक कर फर्श पर अखड़ों बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता ज़ेरे-लब बड़बड़ाने लगा। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं एक दुल्हन की ख्वाहिश को बरसों से कुचलता रहा। मैं डरता था कि कभी मैंने शादी की तो न जाने कैसी औरत मिले, वह मेरी तरह ईमान वाली होगी या नहीं। यूं तो बेज़ाहिर सभी ईमान वालियां होती हैं, लेकिन कितनी ही बेईमानी, झूठ, मक्र व फ़रेब के भरम में घिरी हुई रहती हैं। यह शादी के बाद पता चलता है और मुझे पता चल रहा है। उसने बड़े करब से कराहते हुए खामोश पड़ी हुई दुल्हन की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थीं और जिसका चेहरा जर्द हो रहा था। आह सकीना, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तू मुझे एक ज़हनी अजाब में मुब्तला करने क्यों आ गई? मेरा गुनाह तो सिर्फ इतना ही है कि मैंने तेरी तमन्ना की थी, मगर खुदा की कसम एक बहुत अच्छी और खुशगवार जिंदगी के लिए तेरी आरजू की थी। अगरचे मैंने अहद किया था कि खुदा के सिवा किसी की आरजू नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं दुनियादारी करते हुए यह मिसाल पेश करना चाहता था कि रिश्ते नातों की जिम्मेदारियां संभालते हुए भी मैं पूरी तरह ईमानदारी से जिंदगी गुजार सकता हूं। मैं दूसरों के सामने एक मुकम्मल ईमान पेश करने के लिए तुझे अपनी दुल्हन बनाकर लाया हूं। ये जुर्म तो नहीं है कि तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। बता सकीना, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ईमान की आंखों में आंसू आ गए। चारपाई पर लेटी हुई बेईमानी भी रोने लगी। जिंदगी के किसी मोड़ पर जब ईमान और बेईमानी अचानक ही टकरा जाते हैं तो ऐसे वक्त इंसान का ज़मीर बहुत कुछ सोचने की दावत देता है। सकीना भी ईमान की जद में आकर कांप गई थी। फरिश्ते से अपनी बेईमानी न छुपा सकी थी और उससे बेईमानी करने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी तलाफी कैसे करे। इसीलिए वह बेबसी से रो रही थी। तेरा यही कसूर है कि तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तन्हाई में आती थी तो बड़ी ईमानदारी से शराफत की चादर में लपेट देता था। इस दुनिया में ऐसे ही लोगों का बिगड़ता है। तुझे तेरी शराफत ने कमजोर बनाया, मुझे मेरी गरीबी ने। तेरी तरह मुझ में इतना दम खम नहीं था कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ सकती, इसलिए चौधरी ने मुझे बिगाड़ दिया। वह चौधरी का नाम सुनकर चौंक गया और हैरानी से उसका मुंह तकने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स इतना ईमानदार हो कि ईमान वालों के लिए एक मस्जिद तामीर कराए, वह दिलों की मस्जिदों को यूं मुसम्मर कर सकता है और अपने सियाह अमल को दुल्हन की तरह संवार कर एक मौलवी के हुजरे में भेज सकता है। मैंने चौधरी का क्या बिगाड़ा था? मैंने भी तो चौधरी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। मैंने कहा ना, इस दुनिया में उनका ही बिगड़ता है जो बिगाड़ना नहीं जानते। ईमान अली ने जरा सख्त लहजे में कहा। उसकी गलती में तो बराबर की शरीक है। अगर औरत न चाहे तो कोई उसकी उंगली भी नहीं पकड़ सकता। हाँ तो ठीक कहता है। जब तक मैं नहीं चाहती थी वह मेरी उंगली भी नहीं पकड़ सका। मगर औरत को समझाने के लिए मर्दों के पास जहां दौलत होती है वहां दीन व ईमान का सहारा भी होता है। चौधरी ने मुझे समझाया कि जब एक शख्स कनिजों, लौंडियों और बांदियों के नान नफके का जिम्मेदार होता है तो उसकी पांव की एड़ी से सर की चोटी तक उसका हकदार भी होता है। जब वह ईमान धर्म से यह साबित कर रहा था कि जो कुछ वह चाहता है वह दुरुस्त है, तो फिर जो दुरुस्त है मैं उससे इनकार कैसे कर सकती थी? तू बड़ा आलिम है, तू ही ईमान से बता, क्या एक लौंडी को अपने आका का हुक्म नहीं मानना चाहिए? उसने ऐसा सवाल किया था कि ईमान सोचता रह गया। थोड़ी देर बाद उसने ताइद में सर हिलाकर कहा, बेशक लौंडी अपने आका के हुक्म की पाबंद होती है, मगर यह गुलामों और लौंडियों की खरीद व फरोख्त का दौर नहीं है। तू लावारिस नहीं है, बाजार में बिकी नहीं है और न ही तुझे खरीद कर लाया है। अगर तू उसकी मिल्कियत रह चुकी है तो इस्लाम में किसी आका के लिए ये हुक्म नहीं है कि वह अपना गुनाह किसी दूसरे के सर थोप दे। उस आका पर लाजिम है कि जो बोझ है उसकी फसल काटे तक अपनी लौंडी को अपनी अमान में रखे। यह नहीं कि उसे मुसीबत समझकर उसे दूसरे के कांधों पर डाल दे और इस तरह खुद को नेक नाम बनाकर रखे। ये बेशक तू बेकसूर है, भकाई गई है। वह भकाने का मुजरिम है। मैं उससे बात करूंगा और ईमान की रूह से उसे मजबूर करूंगा कि बच्चे की पैदाइश तक वह तुझे अपनी अमानत समझकर अपने पास रखे। वह यकबैक बिस्तर से उठकर बोली, मैं उसके पास नहीं रहूंगी। मैं तेरी बीवी बन चुकी हूं। क्या तू समझता है कि हमारा निकाह जायज नहीं है? वह इस सवाल से उलझन में पड़ गया। खामोश बैठे बैठे दिमाग की लाइब्रेरी में तमाम हदों को खंगालने लगा और यह एतराफ करने लगा कि सकीना से उसका निकाह जायज है। जब कोई लौंडी हामिला होकर किसी के निकाह में आए तो वह निकाह जायज तो होता है, लेकिन शौहर उस वक्त तक लौंडी से सोहबत नहीं कर सकता जब तक कि वह हमल से फारिग न हो जाए।
यानी सकीना कितना ही नाकाबिल बर्दाश्त बोझ हो वह उसी के पास रहेगी क्योंकि निकाह हो चुका है। वह उसका मजाजी खुदा है और मजाजी खुदा के आगे एक लौड़ी के आका की अहमियत खत्म हो जाती है। हाँ, वह जो बोझ लेकर आए है उस बोझ का उठाना चौधरी पर लाजिम है। उसने कहा, बेशक तू मेरी शरीक हयात है। अब तेरी इज्जत व आबरू और तेरे जान व माल की हिफाजत मेरे जिम्मे है। लेकिन वह जो बच्चा आने वाला है मैं उसका जिम्मेदार और हकदार नहीं हूँ। चौधरी को उसकी परवरिश करनी होगी। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। जिसके लिए औरत लहू लहान होती है, जिसे 9 महीने तक अपना लहू पिलाती है, उसके लिए उससे ज्यादा कोई अजीज नहीं होता। मेरे जिगर का टुकड़ा फेंकने के लिए नहीं है। तू ईमान वाला है, 1000 बार अपनी गर्दन कटाकर भी खुदा को पुकारेगा। मैं औरत हूँ, हवस की कुर्बानगाह पर एक बार अपनी गर्दन कटाकर सारी जिंदगी अपने बच्चे को पुकारूंगी। वह तेरा ईमान है, यह मेरा ईमान है। उसने सकीना को समझाने की कोशिश की। ये तेरा ईमान हो सकता है मगर मैं तुझे समझाऊं कि वो बच्चा कभी मेरे नाम से पुकारा नहीं जाएगा, किसी के भी नाम मंसूब हो। बच्चा तो मेरा ही होगा। अभी तूने कहा है कि मजाजी खुदा अपनी औरत की जान व माल का मुहाफिज होता है, तो फिर मैं मता की जो दौलत लेकर आई हूं तो उसकी हिफाजत कैसे नहीं करेगा। यहाँ पहुंचकर तेरा ईमान क्यों डगमगा रहा है? तूने तो ईमान को अमली तौर पर साबित करने के लिए मुझसे शादी की है। ईमान अली का सर झुक गया। वाकई अमल और आजमाइश की घड़ी थी। बड़ी सख्त आजमाइश थी। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह कांप रहा था। कांपने का यह अचानक वह जोश और जज्बे के तहत उठकर खड़ा हो गया। ईमान वाले का फर्ज है कि वह किसी भी बेईमान का मुहासिबा करे। वो चौधरी का मुहासिबा करने के लिए तेजी से पलटकर एक झटके से दरवाजा खोलते हुए हुजरे से बाहर चला गया। अगर आपको मेरी यह कोशिश पसंद आई है तो बंदे के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बजा दीजिएगा।